नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB के आकलन 2 ऐसे 2 का मॉडल पेपर हम हल करेंगे। यानी कि ये जो आपकी कक्षा 7 का जो 17, 18, 19 तारीख को होने वाला है वो हम हल करेंगे। इसमें कुल 15 अंक है और इसमें 15 ही प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको OCR पत्रक में आपको राइट का चिन्ह लगाना होगा। तो ये करके उसको आपको हल करना होगा। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाई बहन का त्योहार है तो यहाँ हो जाएगा रक्षाबंधन। हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी से यानी कि पुस्तकों से, परिवेश से और गुरुजनों से। तीसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7। अगला चौथा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता है तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पांचवा प्रश्न है, अपने पिता को पत्र लिखते समय प्रारंभिक संबोधन होता है तो यहाँ हो जाएगा द पूजनीय। अगला छठा प्रश्न है, मुर्गा शब्द का लिंग बदलने पर होगा तो यहाँ हो जाएगा मुर्गी। कबूतर ने फड़फड़ाए रिक्त स्थान में आएगा तो यहाँ हो जाएगा पंख। पंख के ऊपर बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु वाला गलत होता है, पंख ये जो शब्द होता है वो सही होगा। अगला 8वां प्रश्न है, मेज पर कुछ तो यहाँ हो जाएगी पुस्तकें यानी कि के ऊपर बिंदी लगेगी। अगला 9वां प्रश्न है, समूह में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो यहाँ हो जाएगा घड़ी। सुबह, दोपहर, शाम तीनों ही यानी कि समय बताते हैं, यानी कि एक पहर को बताते हैं, लेकिन घड़ी है वो समय को बताने वाली है। अगला हो जाएगा 10वां, 9, 2, 11 हो जाना मुहावरा का अर्थ है तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। अगला, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिला रायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु में पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह ने देश की आज़ादी की शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। भगत सिंह देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रखे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। ये था गद्यांश और इस गद्यांश के आधार पर 11वां प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र से क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु से। अगला 12वां प्रश्न है, देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किस से मुकाबला किया तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य से। अगला है, भगत सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा ब, देश के लिए प्राणों तक की आहुति दे देना। अगला है, नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये कहानी है, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर चील का घोंसला बनाकर रहती थी जहाँ पर अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे रखे थे। एक दिन चील का अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा, चील का बच्चा अंडे से निकला। वह यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता, जमीन खोद कर दाने चुगता, उतना ही उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसके आसमान में एक चील को देखा और बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने मुर्गी माँ से पूछा कि इस चिड़िया का क्या नाम है तो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। तो मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? तो मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। तो उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। ये गन्यास था। और आगे 14वां प्रश्न है वो इसी कहानी के आधार पर है। चील का घोंसला कहाँ पर था तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद के पेड़ पर। अगला 15वां प्रश्न है, चील का अंडा किस के अंडों से जाकर मिल गया तो इसका आंसर हो जाएगा ब, मुर्गी के अंडों से। तो ये था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कक्षा 7 विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि 15 अंक का है। तो 15 ही कुल प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा और आपको OCR पत्रक है उसके अंदर आपको राइट का चिन्ह लगा करके आपको उत्तर देने होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।